हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 3 और इसमें हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है एसिड्स एंड बेसिस को कवर कर लिया है। आई होप आपने जो है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 को देखा होगा। उसके बाद से ही आप जो है पार्ट नंबर 3 को देख रहे होंगे। इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि हम जो है किसी भी टॉपिक को जो है एक कंटिन्यूएशन वे में स्टडी कर रहे हैं। जब हम किसी भी टॉपिक को एक कंटिन्यूटी के साथ स्टडी करते हैं तो उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इस चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट करके, DSSB, TGT नेचुरल साइंस, KVL साइंस, TGT एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स। ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये बेसिक सा चैप्टर आपके लिए फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि अगर किसी टीचिंग एग्जाम्स की बात करते हैं वहां पे जनरल साइंस का सिलेबस मेंशन है। जनरल साइंस के सिलेबस में आपके 3 पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट फिजिक्स एंड सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट बायोलॉजी। तो जिसमें से ये केमिस्ट्री का पार्ट जो है उसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, जिसे हम हिंदी में अम्ल, क्षार एवं लवण कहते हैं। आई होप जो है इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपको समझ में आया होगा। देन हम लोग स्टडी करते हैं चैप्टर को डिटेल में और डिटेल में जानेंगे सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स को हम आसानी से समझ सकते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, इससे आप लोग फेमिलियर होंगे। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन जस्ट आप देख सकते हैं कंपैरिजन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है एक मेटल के द्वारा। सोडियम क्या है, एक इंपॉर्टेंट मेटल है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है सोडियम मेटल के द्वारा। अल्टीमेटली हमें जो है क्या ऑब्टेन होता है, सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन होता है। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मेशन किसी एसिड में हाइड्रोजन का रिप्लेस किया जाता है एक मेटल के द्वारा। इस तरीके से हमें जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सेकेंड तरीके से आप जो है डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऑलरेडी मैं पार्ट नंबर 1 में भी डिस्कस किया था एंड पार्ट नंबर 2 में भी डिस्कस किया था, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। एंड पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने स्टडी किया था प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, उसमें इस पॉइंट को मैं डिस्कस किया था। कोई भी एसिड्स है जब बेसिस के साथ रिएक्ट करता है किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और वाटर मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस में। एंड इस पूरे प्रोसेस को हम एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल से समझ सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बेसिस को कंसीडर करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके सॉल्ट बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। एंड वाटर मॉलिक्यूल भी जो है इस प्रोसेस में इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन आयन हमें ऑब्टेन होता है और ये बेसिकली क्लोरीन आयन भी हमें ऑब्टेन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम आयन ऑब्टेन होता है एंड हाइड्रोक्साइड आयन ऑब्टेन होता है। S पॉजिटिव OH के साथ कंबाइन होकर के जो है H2O का फॉर्मेशन करता है और H2O आप यहाँ पे देख सकते हैं। NaCl की अगर हम बात कर लेते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सोडियम एंड क्लोरीन दोनों आपस में कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आपको जो ये समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आई होगी कि सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स है जहां पे आपको बेसिकली इन सॉल्ट्स के नेम एंड फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे कभी कभी एग्जाम्स में इसके नाम जो है इसके फॉर्मूला से मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है। फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl होगा। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaCl2 होता है। एंड मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी सिंपल, MgCl2 होता है। कैसे होता है मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। ZnCl2 का फॉर्मूला क्या होता है, ZnCl2 होता है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 होता है। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है इसका फॉर्मूला,
K2SO4 होता है। और कैल्शियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 होता है, पोटेशियम सल्फेट। एंड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एंड एल्युमिनियम सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला हम लोग डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। एल्युमिनियम का बेसिकली जब हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं उसके लिए हमें वैलेंसी का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास वैलेंसी का ज्ञान नहीं है तो आप जो किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला करेक्टली नहीं लिख सकते हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कस किया था जब हम लोग स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 साइंस क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उस चैप्टर में हम लोगों ने जो डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे जो है किसी भी केमिकल कंपाउंड का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी। आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उस वीडियो में ऑलरेडी मैंने जो है डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एल्युमिनियम सल्फेट का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो है एल्युमिनियम का सिंबल पता होना चाहिए। क्या होता है एल्युमिनियम का सिंबल? Al होता है। इसकी वैलेंसी क्या होती है? +3 होती है। एंड सल्फेट का सिंबल क्या होता है? SO4 होता है और इसकी वैलेंसी -2 होता है। बेसिकली हम लोग जब फॉर्मूला लिखते हैं तो इसका हम वैलेंसी को एक्सचेंज कर देते हैं। वैलेंसी को एक्सचेंज करने की वजह से आप यहाँ पे लिखेंगे Al2 एंड SO4 का होल थ्राइस। तो ये जो Al2 SO4 का होल थ्राइस है वो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी सॉल्ट्स ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ उन सारे के फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है। आप इस पीडीएफ की हेल्प से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट है जिंक सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ZnSO4 होगा। एंड कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CuSO4 होगा। एंड अमोनियम सल्फेट इसको आसानी से समझ लेते हैं, NS4। अमोनियम का बेसिकली जो सिंबल जो होता है वो NS4 होता है, NS4, और इसकी वैलेंसी +1 होती है। और सल्फेट का SO4 -2। और जब हम इसकी वैलेंसी को एक्सचेंज करते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है NS4 का होल ट्वाइस SO4। और ये फॉर्मूला किसका हो गया? अमोनियम सल्फेट का हो गया। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। एंड नेक्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट, वेरी सिंपल, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। एंड जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। एंड सोडियम एसीटेट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है CH3COONA। बेसिकली इसमें CH3COO एसीटेट आयन होता है, CH3COO एसीटेट आयन होता है, उस पर सिंगल नेगेटिव होता है। और ये जब सोडियम के साथ कंबाइन होता है इसकी वैलेंसी -1। तो बेसिकली इस केस में जो इसकी वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है हम बेसिकली 1 को मेंशन नहीं करते हैं, तो हमें ऑब्टेन क्या हो जाता है? CH3COONA, जिसे हम सोडियम एसीटेट के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे जो भी सॉल्ट्स को मैंने डिस्कस किया उसका फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं और क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट, एंड सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड जिंक कार्बोनेट, एंड ये आपका लास्ट है सोडियम एसीटेट। उसके बाद से यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं लेकिन इसके कॉमन नेम है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्लू विट्रियोल हम किसे कहते हैं? कॉपर सेकेंड सल्फेट को हम बेसिकली ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 × 5H2O होता है ब्लू विट्रियोल। कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं। ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? आयरन सेकेंड सल्फेट होता है, इसका फॉर्मूला FeSO4 × 7H2O होता है। नेक्स्ट है व्हाइट विट्रियोल हम किसे कहते हैं? जिंक सल्फेट को कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnSO4 × 7H2O होता है। एंड रेड विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है? कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट, और इसका फॉर्मूला CuSO4 × 7H2O होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये आपका सॉल्ट नहीं है, ये बेसिकली एसिड है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल या फिर स्पिरिट ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। एंड विट्रियोल ऑफ क्ले किसे कहते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस होता है।
आई होप इस टेबल को आप याद रखेंगे, जहां से आपके एग्जाम्स में अगर विट्रियोल वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होगा, या फिर ब्लू विट्रियोल हम किसे कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं, व्हाइट विट्रियोल किसे कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में इजिली सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी सॉल्ट्स के फॉर्मेशन में एसिड्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसके बेसिस पे हम लोग एक डिफरेंट टर्म्स दे रहे होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स उस सॉल्ट के फॉर्मेशन में बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। किसी भी सॉल्ट के फॉर्मेशन में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, उस केस में हम कहते हैं ये किसका सॉल्ट है, क्लोराइड्स का सॉल्ट है। अगर किसी भी सॉल्ट्स में सल्फ्यूरिक एसिड्स प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं ये सल्फेट्स का सॉल्ट है। ये है आपका नाइट्रिक एसिड अगर प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं नाइट्रेट्स के सॉल्ट, और कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं कार्बोनेट्स के सॉल्ट, और एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं एसीटेट्स के सॉल्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स मोस्टली सॉलिड्स होते हैं और इसके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, कॉमन सॉल्ट होता है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल C12H22O11, बेसिकली इसे हम शुगर कहते हैं। जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है विद रिस्पेक्ट टू शुगर। इस पॉइंट से आप याद रख सकते हैं कि सॉल्ट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। जनरली जो सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एसिड्स एंड बेसिस के सॉल्यूशंस के जैसे सॉल्ट्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इट मींस एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इसीलिए हम सॉल्ट्स को भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, लाइक एसिड्स एंड बेसिस के जैसे। सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड के द्वारा होता है, आयनिक बॉन्ड के द्वारा होता है, और डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड पाए जाते हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बेसिकली कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, फर्स्ट आयनिक बॉन्ड हो गया, नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, मेटेलिक बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, तो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। इस पॉइंट को सिंपली आप याद रख सकते हैं। सभी सॉल्ट्स जो होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन से मिलकर के बने होते हैं, और नेगेटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज आयन को बेसिकली हम कैटायन के नाम से जानते हैं, एंड नेगेटिव चार्ज आयन को हम एनायन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में हम समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है कैटायन के नाम से जाना जाएगा और कौन सा पार्ट जो है एनायन के नाम से जाना जाएगा। सोडियम क्लोराइड में जो पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो सोडियम होता है, सोडियम पॉजिटिव। इसलिए आप कह सकते हैं कि सोडियम क्या है, कैटायन है, और क्लोरीन आयन क्या है, एनायन है, Cl-, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एनायन की जब भी हम बात करते हैं, एनायन मीन्स व्हाट, एनायन मीन्स नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन इट मीन्स एनायन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स की भी अपनी फैमिली होती है, सॉल्ट्स की अपनी एक फैमिली होती है, और आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, इसलिए हर एक जो भी आपके सॉल्ट्स की फैमिली है उसके डिफरेंट उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कोई भी फैमिली है सॉल्ट्स की, बेसिकली उसमें जो भी पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, अगर दो आपके सॉल्ट हैं, इन दोनों में जो है पॉजिटिव आयंस सेम है, उस टाइप के लिए उस टाइप को हम बेसिकली एक उस पर्टिकुलर फैमिली सॉल्ट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम सॉल्ट्स, सोडियम सॉल्ट्स में कौन कौन से इसके मेंबर होंगे, इट मींस सोडियम सॉल्ट एक फैमिली है सॉल्ट्स की। एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट को, तो हम पाते हैं कि यहाँ पे सोडियम कैटायन प्रेजेंट है दोनों में, इसलिए इस दोनों ही सॉल्ट जो होंगे वो सोडियम सॉल्ट के फैमिली के मेंबर होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोराइड सॉल्ट्स, ये भी एक सॉल्ट्स की फैमिली है जिसके दो इंपॉर्टेंट मेंबर है, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों ही केस में आप क्लोराइड आयन को पाएंगे।
दोनों ही केस में आप क्लोराइड आयन को पाएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड्स एंड पोटेशियम क्लोराइड्स क्लोराइड्स सॉल्ट फैमिली के मेंबर हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज है आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्ट्स के। पोटेशियम सॉल्ट्स हो गया, सोडियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, कॉपर सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट्स एंड सल्फेट सॉल्ट्स, क्लोराइड सॉल्ट्स, नाइट्रेट सॉल्ट्स एंड कार्बोनेट सॉल्ट्स। इट मींस जो भी आप यहाँ पे फैमिली देख रहे हैं सॉल्ट्स के, उसमें ये पर्टिकुलर केटायन अगर होंगे, जैसे कि बात करते हैं पोटेशियम की, ये आपके पॉजिटिव आयन है, ये केटायन है, तो सॉल्ट्स में दोनों ही अगर ये जो भी आपके सॉल्ट्स होंगे उसमें जो है पोटेशियम आयन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। सोडियम सॉल्ट्स में सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, और मैग्नीशियम सॉल्ट में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होंगे, कॉपर सॉल्ट में कॉपर आयन प्रेजेंट होंगे एंड अमोनियम सॉल्ट में अमोनियम आयन प्रेजेंट होंगे NH4 पॉजिटिव, एंड सल्फेट सॉल्ट्स में SO4 डबल नेगेटिव, ये आयन प्रेजेंट होंगे। एंड क्लोराइड सॉल्ट्स है तो उसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे, एंड नाइट्रेट सॉल्ट्स है तो उसमें आपके नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होंगे, एंड कार्बोनेट सॉल्ट्स में CO3 डबल नेगेटिव, उसमें ये आयन प्रेजेंट होंगे। तो आई होप आपको जो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स टॉपिक समझ में आया होगा। सॉल्ट सॉल्यूशंस का पीएच क्या होता है, पीएच से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने जो पार्ट नंबर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम पीएच का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सॉल्ट सॉल्यूशंस के केस में। बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिसका पीएच 7 होता है। अगर पीएच 7 है इट मींस आप कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सॉल्ट का सॉल्यूशंस का नेचर कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिसका पीएच बेसिकली, इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा याद रखना है, ये पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक कॉलम होते हैं, जिसमें से 0 टू 6.9 पीएच अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का ऑब्जर्व कर रहे हैं उस केस में कहेंगे उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर का है। एग्जैक्ट 7 अगर पीएच है उस केस में उस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो न्यूट्रल होता है। एंड 7.1 से लेकर के 14 तक इस केस में सॉल्यूशन का जो नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। तो बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनका पीएच जो एग्जैक्ट जो है वो 7 आता है, इस केस में उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉल्ट का सॉल्यूशंस है जिसका पीएच जो है वो लेस देन 7 है, और बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस का पीएच है वो मोर देन 7 है। इस केस में उसकी नेचर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, इट मींस चेंज हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, 7 होता है, इट मींस कह सकते हैं उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, 6 होता है, इस केस में आप ये कह सकते हैं उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का पीएच 9 होता है, और इस केस में कह सकते हैं उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक या फिर एल्कलाइन होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझना है कि सॉल्ट्स के फॉर्मेशन में, बेसिकली सॉल्ट्स के फॉर्मेशन में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर के अगर ये फॉर्मेशन कर रहे हैं उस केस में उस पर्टिकुलर सॉल्ट सॉल्यूशंस का पीएच क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंबाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ, उस केस में जो सॉल्ट बनेगा उस केस में उस सॉल्ट सॉल्यूशंस का नेचर न्यूट्रल होगा। आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों कंबाइन होते हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इट मींस सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से हो रहा है, इसलिए इसका पीएच क्या होगा, न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट सॉल्ट है पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन KOH से हो रहा है, इट मींस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बेस है एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए कह सकते हैं कि पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशंस का जो पीएच कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस आपस में कंबाइन करके सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, इस केस में सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होता है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है। इस केस में अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होता है। नेक्स्ट है
अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो आप ये देख सकते हैं इसका नेचर कैसा होगा, अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। जब वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस कंबाइन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं उस केस में सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच कैसा होगा, एल्कलाइन होगा या फिर उसका नेचर बेसिक होगा। इट मींस उसका पीएच कैसा होगा, मोर देन 7 होगा, मोर देन 7 होगा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, वीक एसिड H2CO3 एक जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ये वीक एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट के फॉर्मेशन में। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का जो पीएच जो होगा वो मोर देन 7 होता है और इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट में एसीटेट्स एसिटिक एसिड CH3COOS एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसलिए इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन का, इसका नेचर बेसिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन सॉल्ट, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl एंड केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड होता है। कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का जो है न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इट मींस इसका पीएच क्या होगा, 7 होगा। इसके सॉल्यूशन का पीएच जो होता है वो 7 होता है। इसको कैसे हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, सोडियम सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशंस का रिएक्शंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशंस के साथ करवाते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है बेसिकली सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन एंड इस केस में वाटर जो ऑब्टेन होता है उसका स्टेट लिक्विड होता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। इसमें आप देखते हैं कि कोई बेस है या फिर कोई एसिड बेस रिएक्ट करके आपस में जो है वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और इस केस में जो है वाटर भी जो है ऑब्टेन होता है हमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में। अगर हमें लार्ज स्केल पे सोडियम क्लोराइड या फिर जो है सोडियम सॉल्ट ऑब्टेन करना होता है तो हम आप कैसे ऑब्टेन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन सॉल्ट को जब हमें लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करना होता है तो ऑब्टेन कर सकते हैं आप सी वाटर के हेल्प से। सी वाटर यहाँ पे बेसिकली मैं इमेज के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब आप सी के पास पहुंचेंगे तो वहां पे बेसिकली समुद्र की लहरें आती हैं और समुद्र की लहरें जो होती है अपने साथ वाटर को लाती है और इस वाटर को बेसिकली जो है कलेक्ट किया जाता है ऐसे बांध बना करके। और जब ये वाटर आपका कलेक्ट हो जाता है देन कुछ समय के बाद से यहाँ से सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर का इवापोरेशन हो जाता है और अल्टीमेटली हमें जो है इसमें हमें ऑब्टेन हो जाता है कॉमन सॉल्ट लार्ज स्केल पे। तो लार्ज स्केल पे आप कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन कर सकते हैं सी वाटर की हेल्प से बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्निक। नेक्स्ट सॉल्ट है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का जो कलर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है क्योंकि उसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है। और रॉक सॉल्ट को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बेसिकली रॉक सॉल्ट को हम माइनिंग करते हैं अंडरग्राउंड, जैसे कि हम कोयले को अंडरग्राउंडिंग से हम इसकी माइनिंग करते हैं। कोयले को बेसिकली जैसे हम माइनिंग करके ऑब्टेन करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम रॉक सॉल्ट को भी जो है माइनिंग करके ऑब्टेन करते हैं। इसका कलर ब्राउन होता है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट यूज है आपके कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड का, यहाँ पे देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट का रॉ मटेरियल के रूप में जो है यूज किया जाता है डिफरेंट नंबर ऑफ केमिकल्स को बनाने में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में जो है इसका यूज किया जाता है कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड का। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसके प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेसिकली हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं NaHCO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें से आप देखते होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें जो है क्या ऑब्टेन होता है, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है, क्लोरीन गैस ऑब्टेन होता है। और ये आपके सोडियम मेटल के प्रिपरेशन के लिए भी जो है हमें इसका यूज करना पड़ता है, किसका, सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट का। कॉमन सॉल्ट का इंपॉर्टेंट यूज है जब हम फूड को बनाते हैं, उसमें फूड को प्रिपेयर करने में जो है इसका एक इंपॉर्टेंट यूज होता है कॉमन सॉल्ट का। इसको हम प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं। पिकल्स को अगर आपको जो लंबे समय तक रखना है वैसे जो खराब ना हो तो आप यूज कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड का उसमें।
नेक्स्ट है आप यहाँ पे फिश एंड मीट को भी प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट सॉप के फॉर्मेशन में या फिर इसके मैन्युफैक्चर में सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट इसका यूज है कोल्ड कंट्रीज में। कोल्ड कंट्रीज में विंटर सीजन में बेसिकली जो होता है बर्फ के जमने से रोड का ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे यातायात का जो प्रोसेस है वो प्रभावित होता है। और इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए, इस आइस के ब्लॉकेज को हटाने के लिए हम किस केमिकल का यूज करते हैं? कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंट यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक इंपॉर्टेंट यूज है, इसकी हेल्प से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली हम कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaCl की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसेस के द्वारा। उस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और क्लोर एल्कली प्रोसेस को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आना चाहिए ये ब्राइन क्या होता है। बेसिकली ये ब्राइन एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है? कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन के नाम से जानते हैं। इसी की हेल्प से हम NaOH कॉस्टिक सोडा को प्रिपेयर करते हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस जो होता है उसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। इट मींस इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, इट मींस इसके सॉल्यूशन को हम ब्राइन के नाम से जानेंगे। एंड वाटर के प्रेजेंस में बेसिकली ये डिसोसिएट हो जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस मींस व्हाट? इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कंपाउंड का डिसोसिएशन, एक प्रकार का एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। एक प्रकार का जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा होता है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें ऑब्टेन होता है एक्वस मीडियम में, एंड देन क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस भी इस पूरे प्रोसेस में हमें जो है ऑब्टेन होता है। आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ये जो क्लोरीन गैस जो होती है क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो है हमें कहाँ ऑब्टेन होती है? एनोड पे ऑब्टेन होती है। बेसिकली एनोड जो होता है एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। एंड हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ ऑब्टेन होती है? कैथोड पे ऑब्टेन होती है, और ये बेसिकली निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। पूरे प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वहां मैं आपको जो है ये डिनोट कर रहा हूँ कि क्लोरीन गैस पूछा जाएगा कि कहाँ ऑब्टेन होता है? एनोड पे ऑब्टेन होता है। हाइड्रोजन गैस कहाँ ऑब्टेन होता है? कैथोड पे ऑब्टेन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमें आपको जो है कहाँ ऑब्टेन होगा? क्लोर एल्कली प्रोसेस में, नियर द कैथोड। ये कैथोड के पास ही आपको ऑब्टेन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस को हम पूरे के पूरे प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और क्लोर जो वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जाता है? क्लोरीन के लिए यूज किया जाता है। और एल्कली वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज किया जाता है। ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व होता है वैसे बेस को हम एल्कली कहते हैं, एल्कली कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस को डिटेल में। आइए एक एक पॉइंट्स को जो है डिस्कस करते हैं। सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में हमें 4 टाइप्स के आयन ऑब्टेन होंगे। 2 टाइप्स के आयन हमें सोडियम क्लोराइड के डिसोसिएशन से ऑब्टेन होंगे, Na पॉजिटिव, एंड सेकेंड क्लोरीन आयन, एंड थर्ड आयन हमें ऑब्टेन होंगे वाटर के डिसोसिएशन से, S पॉजिटिव, एंड फोर्थ आयन OH निगेटिव। दोनों ही आपके थर्ड आयन एंड फोर्थ आयन वाटर के डिसोसिएशन से ऑब्टेन होंगे। और इसी प्रोसेस में, इस होल प्रोसेस में इन्हीं चारों आयन की हेल्प से बेसिकली Na पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन दोनों आपस में कंबाइन करके जो है इस कैथोड के आसपास सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें ऑब्टेन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होता है। और कैथोड इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एनोड इलेक्ट्रोड पे जो है क्लोरीन गैस रिलीज होती है। समझ लेते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। कैथोड में बेसिकली निगेटिव चार्ज होता है, एंड ये एनोड इलेक्ट्रोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे बेसिकली Na पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन आयन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना चाहेंगे। और निगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड है। इट मींस जब ये दोनों के दोनों आपके आयन, पॉजिटिव आयन में से कौन जो है इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि सोडियम आयन जो है अपने
इस पॉजिटिव फॉर्म में जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और अपने रिएक्टिविटी को वो बनाना रखना पसंद करेगा। इसलिए जो हाइड्रोजन आयंस जो है इस कैथोड की तरफ मूव करेगा। बेसिकली हाइड्रोजन आयन क्या करता है, हाइड्रोजन आयन जो एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो हाइड्रोजन गैस में वो रिड्यूस हो जाता है। कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो वो रिड्यूस हो जाती है, तो इस केस में हमें जो है हाइड्रोजन गैस कैथोड पे ऑब्टेन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट को समझ लेते हैं कि ये क्लोरीन गैस जो है एनोड पे कैसे ऑब्टेन होती है। इसको हम कंपैरिजन करेंगे। ये क्लोरीन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन दोनों ही निगेटिव आयन है, दोनों ही जो है इस एनोड की तरफ मूव करना पसंद करेंगे। लेकिन ये जो जब हम कंपैरिजन करते हैं क्लोरीन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में, क्लोरीन की साइज जो है वो बड़ी होती है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्साइड आयन। इस केस में क्या होता है, क्लोरीन बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इलेक्ट्रॉन को लूज करके इस इक्वेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, 2 क्लोरीन एटम है आपके, वो इक्वस मीडियम में प्रेजेंट है। ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और ये लूज करके जो है क्लोरीन गैस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्लोरीन गैस में जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमें जो है अल्टीमेटली एनोड पे जो है क्लोरीन गैस देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है नीचे में आपके बॉटम में OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन एंड Na पॉजिटिव सोडियम आयन, इसके आसपास कैथोड के आसपास हमें इन दोनों आयन का कॉम्बिनेशन होता है Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव आयन का। एज ए रिजल्ट हमें जो है इस कैथोड के आसपास हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा के रूप में ऑब्टेन हो जाता है। यही आपका जो पूरा का पूरा क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कॉस्टिक सोडा, इसका क्या इंपॉर्टेंट यूज है। इसको हम यूज करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स के वो बनाने में। इसका सेकेंड यूज है आपका जो भी आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेयन। रेयन एक आपका इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर्स है। इसको प्रिपरेशन करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज है पेपर के मैन्युफैक्चर में जो है इसका यूज किया जाता है। बॉक्साइट एक इंपॉर्टेंट ओर होता है एल्यूमिनियम का एक इंपॉर्टेंट ओर है। इसको बेसिकली प्यूरिफाई करने के लिए हम कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ क्लोरीन। बेसिकली क्लोरीन हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि Cl2 गैस जो है वो ऑब्टेन होती है क्लोर एल्कली प्रोसेस में और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है क्लोर एल्कली प्रोसेस में, और दोनों ही गैस का इंपॉर्टेंट यूज है। उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरीन का यूज जो है ड्रिंकिंग वाटर के एस्टराइजेशन करने में यूज किया जाता है। क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है। डिसइंफेक्टेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करते हैं। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया को वो किल करेंगे और जो भी आपके ड्रिंकिंग वाटर है उसको स्टेरिलाइज करेंगे और पीने योग्य बना देंगे। क्लोरीन नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है क्लोरीन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिक्स है लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके फॉर्मेशन में क्लोरीन का यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड्स के भी फॉर्मेशन में यूज किया जाता है क्लोरीन का। एंड इंपॉर्टेंट गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बेसिकली रेफ्रिजरेटर से रिलीज होता है और ये ओजोन डिप्लीशन कॉज करता है। ओजोन लेयर पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर मींस समताप मंडल, और इसमें ओजोन लेयर को ये CFC जो है वो डिप्लीशन कॉज करती है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट यूज है, ये ग्रीन हाउस गैस भी से कंसीडर किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस, और ग्रीन हाउस गैस ऐसे गैस होते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करते हैं। एंड इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस होते हैं। उसमें से एक है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में भी जो है इसका यूज किया जाता है क्लोरीन का। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के फॉर्मेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है क्लोरीन का। CCl4 इसका फॉर्मूला होता है। कार्बन
टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट पेंट्स के फॉर्मेशन में एंड डाई स्टफ्स को बनाने में भी जो है क्लोरीन का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट ड्राई क्लीनिंग के फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि ट्राइक्लोरोएथेन। हाइड्रोजन के क्या क्या यूज होते हैं? फर्स्ट इसका यूज है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में बेसिकली वेजिटेबल ऑयल में लार्ज अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होते हैं और बेसिकली हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के द्वारा इस अनसैचुरेटेड फैट को हम सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करते हैं, जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में हम हाइड्रोजन का यूज कर रहे होते हैं। इसमें बेसिकली निकिल एज ए कैटलिस्ट के रूप में भी यूज होता है। आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स में किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, निकिल उसका आंसर हो जाएगा। ये कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी करते हैं। सेकेंड यूज है हाइड्रोजन का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन को अमोनिया के फॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है। जब हम अमोनिया का फॉर्मेशन किसके लिए यूज कर रहे होते हैं? फर्टिलाइजर्स, एज ए फर्टिलाइजर्स को रूप में यूज करने के लिए। नेक्स्ट इसका यूज है मेथेनॉल के फॉर्मेशन में भी। मेथेनॉल बेसिकली CH3OS होता है एंड इसे हम मिथाइल अल्कोहल के भी नाम से जानते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन में बेसिकली यूज होता है एज ए फ्यूल। लिक्विड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होता है रॉकेट्स में। ये आपके एग्जाम्स DSSB TGT 2021 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया था इस स्टेटमेंट से कि लिक्विड हाइड्रोजन का यूज कहाँ किया जाता है? एज ए फ्यूल, इसमें रॉकेट्स में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इंपॉर्टेंट यूज को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं आयरन शीट्स को, आयरन शीट्स के ऊपर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस करते हैं और इस प्रोसेस के पहले जो है इसको क्लीन किया जाता है किसकी हेल्प से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से। प्लेटिंग प्रोसेस क्या होता है? प्लेटिंग की प्रोसेस में हम एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर इसकी लेयर को चढ़ा देते हैं, जिससे इस मेटल को हम कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में हम आयरन आर्टिकल पे जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे हम आयरन आर्टिकल को हम कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट यूज है, डिफरेंट टाइप्स के क्लोराइड्स होते हैं, इसके प्रिपरेशन में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है, जैसे कि NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में जो है इसका यूज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट यूज है मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स के फॉर्मेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, डाइंग में या फिर टैनिंग इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग में भी जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्लास्टिक्स है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके फॉर्मेशन में भी जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। इसी के साथ हम पार्ट नंबर 3 को पूरा कंप्लीट, ये टॉपिक आपका फिनिश नहीं हो रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए रिमेनिंग टॉपिक्स सॉल्ट से रिलेटेड है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।